नमस्कार, आपका स्वागत है इनसाइड न्यूज़ चैनल में। आज हम आपको ट्राई सिटी में पनप रहा नकली इमिग्रेशन का जो धंधा है उसके बारे में अवगत कराने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके आधार पे हम ये सारी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारी टीम की कड़ी मेहनत और लगन से ये हर चीज़ सामने लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आम जनता को पूरी तरह जागरूक किया जाए कि वो इन नकली इमिग्रेशन दफ्तरों से सावधान रहें। सबसे पहले तो हमने इसको दो कैटेगरी में रखा है। पहला है स्टूडेंट वीजा, मल्टीपल वीजा, और सेकंड थिंग इसके वर्क परमिट, जिसके नाम पर लगातार हमारे ट्राई सिटी में नकली इमिग्रेशन जो है, नकली इमिग्रेशन नहीं बोलेंगे, इनको मृत जमीर लोग बोलेंगे, जो ऐसा दफ्तर खोलकर आम जनता को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हो ऐसा रहा है कि किन देशों के नाम पर, सबसे पहले हम बात करेंगे किन देशों के नाम पर यह लूट हो रही है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, सिंगापुर, जर्मनी, स्पेन, ये हर वो देश जहां पे एक आम जनता ये चाहती है कि हम इस जगह पे जाके अपने भविष्य को संवार सके, अपने भविष्य में एक गोल्डन पीरियड लेके आ सके, वो एक सपना बुनती है। लेकिन ये नकली इमिग्रेशन ऑफिस और मृत जमीर लोग इन लोगों के सपनों को चुरा के इनको लूट रहे हैं। देश में बेरोजगारी बहुत चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। यही कारण है कि बेरोजगार लोग विदेशों में जाने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। क्या सरकारें इस चीज की जिम्मेदारी लेती हैं? क्या सरकार इस जगह पर आकर हमारे साथ ये बात आगे रखना चाहेंगी कि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ती जा रही है कि लोग इन नकली इमिग्रेशन दफ्तरों के चुंगल में सरेआम फंसते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा ट्राई सिटी का पुलिस प्रशासन है, जिसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो हमारे बताए गए नाम है उन पे ठगी मारी जा रही है, उन लोगों को लूटा जा रहा है जो सुनहरे भविष्य के लिए बाहर जाना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा रहा है कि कुछ नकली इमिग्रेशन दफ्तर जो हैं वो समाचार पत्रों में, चैनलों द्वारा एक नकली विज्ञापन तैयार करते हैं जिसमें लिखा होता है कि फ्री फ्री फ्री, आपका किसी भी तरह का कोई भी खर्चा विदेश जाने के लिए नहीं होगा। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ये वो देश है जहां पे ये जिन देशों के लिए ये विज्ञापन देते हैं। इसमें सिर्फ किया इतना जाता है कि इसमें फ्री फ्री तो लिख दिया जाता है, और आम जनता, भोली भाली जनता ये सोचे समझे बिना इन तक पहुंच जाती है कि हमारा कोई कौन सा खर्चा हो रहा है, हमें यहाँ पर जाके एक बार अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई क्लाइंट इनके पास आता है तो ये सबसे बड़ी बात उनके आगे ये रखते हैं कि आपका सबसे पहले एक मेडिकल करवाया जाएगा। वो मेडिकल किस तरीके से होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। इनके द्वारा नकली मेडिकल लैब्स जो हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जहां पर 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक का मेडिकल करवाया जाता है। उनमें से कुछ लैब 300 से 500 रुपए कमीशन लेती हैं। बाकी जो पैसा क्लाइंटों द्वारा उन लैब में जमा करवाया जाता है वो सबका सब पैसा एजेंट के पास, नकली इमिग्रेशन ऑफिस या ये कहें ऐसे मृत जमीर लोगों के पास वापस पहुंच जाता है, और आम जनता को ये पता तक नहीं चलता कि वो लुट चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या एक और भी है कि इनको जागरूक करने वाला मीडिया वो ही एक विज्ञापन के नाम पर खुद को बेचता जा रहा है और इन इमिग्रेशन दफ्तरों का पूरी तरह सहयोग करता है। किन देशों के नाम पर हो रही है लूट? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, रूस के वर्क परमिट के नाम पर सरेआम लोगों से लूट हो रही है, क्योंकि इन देशों का किसी भी तरह का वर्क परमिट नहीं होता है। ये नकली इमिग्रेशन दफ्तर आम जनता को लेबर वर्क परमिट देने का लुभावना सपना बेच रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन दफ्तरों के पास तो वर्क परमिट देने का अधिकार ही नहीं है, और ना ही वर्क परमिट जैसा कोई वीजा इनके पास है। ऐसा वर्क परमिट देने की, बेचने की पूरी मंडी जैसे मानो ट्राई सिटी में ही बनी हुई है, जिसमें फेज 11 से लेके फेज 1 तक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के नाम पर, आपका फूड पैकर बनाने के नाम पर सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और इन सब जो बना सकते हैं वो उसकी एक ये विज्ञापन आपको देते हैं, जिसके आधार पे आप इनके लुभावना एक विज्ञापन देख के इन तक पहुंचते हैं, और ये आपसे लूट मचा रखी है इन्होंने। मोहाली में कहां-कहां ऐसे नकली दफ्तर हैं ये भी हम आपको बताते चले। मोहाली में इस समय सबसे ज्यादा इमिग्रेशन, नकली इमिग्रेशन 70 सेक्टर में, 7 फेज मोहाली,
3B2, 3B1 और उसके बाद सबसे ज्यादा इमिग्रेशन है फेज 11 मोहाली में। जीरकपुर, खरड़, ये वो एरिया है जो मोहाली शहर के साथ लगते हुए एरिया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नकली इमिग्रेशन दफ्तर हैं जो जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, दुबई के नाम से लोगों को पूरी तरह मेडिकल के नाम पर भी लूटा जा रहा है। आपको इन सब से सावधान रहना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से ये अपनी कार्रवाई करते हैं। जैसे ही क्लाइंट इनका लुभावना सपना, इनका लुभावना विज्ञापन देख इनके ऑफिस में आता है तो सबसे बड़ी उनकी इस बात को आगे रखा जाता है कि आपसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन होता कुछ यूं है, कुछ नकली इमिग्रेशन जो हमने दो कैटेगरी में भी रखी हैं। पहली कैटेगरी जो पैसे लेते हैं, दूसरी कैटेगरी जो सिर्फ मेडिकल करवाते हैं। हम सबसे पहले पहली कैटेगरी पे बात करते हैं। इस कैटेगरी में वो ऑफिसेज हैं जो आने वाले क्लाइंट से 30,500 रुपए एडवांस में पेमेंट लेते हैं कि हमने आपकी फाइल तैयार करनी है। उस फाइल में किसी भी तरह का कोई पेपर नहीं जोड़ा जाता, कोई फाइल तैयार नहीं होती। ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी क्लाइंट की जो इन दफ्तरों में जाता है, कोई फाइल तैयार नहीं होती। इस चीज की हम इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। नकली इमिग्रेशनों में 30,500 रुपए लेने वाला इंसान जो ऑफिस चला रहा है, नकली इमिग्रेशन ऑफिस वाला, वो मृत जमीर इंसान आपका कहीं फाइल पुटअप नहीं करता और ना ही कोई आपकी फाइल तैयार होती है। वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, आपसे पासपोर्ट ले लिए जाते हैं, आपको 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आपका कनाडा में वर्क परमिट लगा दिया जाएगा। आप सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आपको रहना, खाना, जाना, टिकट का, मेडिकल सब फ्री मिल जाए? ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जो आपको फ्री में सब कुछ देगी और ये नकली इमिग्रेशन आपसे पैसे नहीं लेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 30,500 लेने के बाद जब आप अपना, इनका वीजा नहीं लगता, आपका वीजा नहीं लगता, आप इनके ऑफिस में जाते हैं तो इन्होंने कोई गुंडानुमा लोग टाइप के कुछ बाउंसर्स रखे होते हैं जो आपसे सीधे बात नहीं करते, आपसे लड़ झगड़ के बात करते हैं। आपको डराया धमकाया जाता है, आपको यहां तक बोला जाता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पे हमारे खिलाफ कंप्लेन दीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने ये सब बातें हमें बताई हैं, हमें बोली हैं। हमने लाइव जाके उनके साथ इस चीज का पता लगाया कि हाँ ऐसा है कि इन भोले भाले लोगों को डराने धमकाने के लिए इन दूसरे प्रदेशों से आए हुए बच्चों के साथ मारपीट की जाती है और पुलिस में उनकी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। लुटने का क्या है तरीका? इनका सबसे बड़ा तरीका जो हमने आपको बताया कि 30,500 रुपए इनसे लिया जाता है। उसके बाद जब पासपोर्ट वापस करने की बारी आती है तो इनको पासपोर्ट वापस नहीं किया जाता, बल्कि इनको यह बोला जाता है कि आपने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के आधार पे आपने खुद हमें सिग्नेचर करके ये बात बताई है कि हम आपका पासपोर्ट जो है तभी देंगे जब आप इनको 20 से 25,000 रुपया और जमा करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई फाइल नहीं लगी हुई होती। हम बार बार बोल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई फाइल आपकी नहीं लगती। ये सिर्फ एक झूठ का पुलंदा है और कुछ नहीं है। अब हम आपको दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, मेडिकल कैटेगरी। इसमें सिर्फ इतना किया जाता है कि एक विज्ञापन दिया जाता है, उस विज्ञापन में ये चीज दी जाती है, जॉर्डन, कुवैत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। आपको वहां पे फूड पैकेजिंग, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, मैनेजर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आपको बना दिया जाएगा। आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में होगी। लेकिन यह भी सरासर झूठ है। जब आप इनके ऑफिस में जाते हैं 1,000 से 1,500 रुपया आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। उसके 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के भीतर बात करेंगे, 1 हफ्ते के भीतर ही आपको दोबारा कॉल किया जाता है कि आपको एक अप्रूवल लेटर आया है आपका, आप उस पर सिग्नेचर कीजिए और कंपनी द्वारा आपको वीजा इश्यू कर दिया जाएगा। और कंपनी द्वारा एक मेडिकल करवाने की आवश्यकता है, जो मेडिकल आप हमारी बताई गई लैब से करवाएंगे। उन लैब्स में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी लैब हैं। दिल्ली डायग्नोस्टिक 44 सेक्टर चंडीगढ़, मेडिनो डायग्नोस्टिक 32 सेक्टर चंडीगढ़, यहां से ये मेडिकल्स करवाए जाते हैं। आपको आसान सा तरीका एक और बता देते हैं कि अगर आपको अच्छा या बुरे का पता चलना हो, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, अगर इन दोनों लैब से आपके मेडिकल होते हैं तो समझिए ये सरासर आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है।
कोई वीजा आपका नहीं लगाया जा रहा। वहां से 5 से 20 हजार रुपए तक का मेडिकल करवाया जाता है। लैब वाले आपसे 300 से 500 रुपया एजेंट से ले लेते हैं, जिसमें से जो बाकी पैसा होता है वो एजेंट को वापस कर दिया जाता है और आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप लुट चुके हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, इन लोगों से बच के रहिए। ये किसी भी तरह का आपका वीजा नहीं लगवा सकते, ये सिर्फ आपको एक लुभावना सपना बेच रहे हैं और आप इनका ये सपने खरीद के अपनी खून पसीने की कमाई को गवा रहे हैं। एक और कैटेगरी है इनकी जिसमें ये पूरे प्रॉपर वे में काम करते हैं कि आपको किसी भी तरीके से नहीं लगता कि आपके साथ कोई दो नंबरी हो रही है। उसका तरीका भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले इनके झूठे दावे क्या हैं जो ये आपके साथ किए जाते हैं। जिसका वर्क परमिट लगवाना होता है उससे वकील के नाम पर पैसे लेना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बोला जाता है इमिग्रेशन दफ्तर द्वारा कि आपकी एक इमिग्रेशन लॉयर द्वारा फाइल तैयार की जाएगी। आपको एक लॉयर जो है वो इमिग्रेशन लॉयर होगा जो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जॉर्डन से, कुवैत से, सिंगापुर से या कहीं से भी, जहां भी आप जाने के लिए तैयार हुए हैं वहां से आपको कॉल आएगी। वो सरासर झूठ है। किसी भी तरह का कोई कॉल एम्बेसी द्वारा आपको नहीं किया जाता। झूठ है इस चीज में। लगातार आपसे झूठ बोले जाते हैं ताकि आप उन चीजों पे विश्वास करें जो नहीं है। इनका दूसरा दावा होता है 1 हफ्ते में ऑफर लेटर का आना। किसी भी कंपनी में जब आप अप्लाई करते हैं यहां पर इमिग्रेशन ऑफिस पर, तो आपको एक वादा किया जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका एक अप्रूवल लेटर आएगा, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो सरासर झूठा होता है। उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं होती। लेकिन वो अप्रूवल लेटर पे आपके साइन करवा के आपका मेडिकल करवाया जाता है, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और आपको पूरी तरह आपकी खून पसीने की कमाई को ठग लिया जाता है। इनका तीसरा तरीका है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आपको कॉल का आना। अब होता कुछ ऐसा है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के सिम जो हैं वो आपको दिल्ली से, लुधियाना से, चंडीगढ़ से कहीं से भी मिल सकते हैं। ये वो सिम आपसे लेते हैं, सिम परचेज करते हैं, आपके नंबरों पर कॉल की जाती है कि आपको इस चीज का विश्वास दिलाया जा सके कि हाँ, हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका से बात कर रहे हैं, आपकी फाइल हमारे पास लग चुकी है, कि आप फला बंदे बात कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। वर्क परमिट के नाम पर क्लाइंट से मेडिकल करवाना, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वो सरासर झूठा है। कोई मेडिकल एम्बेसी द्वारा आपका नहीं करवाया जाता। जो ये जिस तरीके से ये नकली इमिग्रेशन, ये मृत ज़मीर लोग आपको बताते हैं, ऐसा कोई मेडिकल किसी एम्बेसी द्वारा आपसे नहीं करवाया जाता है। दूसरी बात, ट्राई सिटी में इस समय कुछ इमिग्रेशन ऐसे हैं जिनको ट्राई सिटी, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लाइसेंस इशू कर दिए गए हैं कि वो सरेआम बैठकर इन लोगों को ठग सके, विदेश जाने के नाम पर सरेआम ठगी हो सके। अब हो कुछ ऐसा रहा है कि लगभग 90% लोगों ने इस समय, जो मृत ज़मीर लोग हैं, उन्होंने इस समय अपने लाइसेंस बनवा लिए हुए हैं डीसी ऑफिस से लाइसेंस बनवा के वो बैठ चुके हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के नाम पर वो लोगों को ठग रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, पुलिस मूर्ख दर्शक बनकर उन लोगों का साथ दे रही है और एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह का कोई कदम इनके खिलाफ नहीं उठा पा रही, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही फर्जी लोगों को, खुद ही 2 नंबर लोगों को, खुद ही मृत ज़मीर लोगों को वो लाइसेंस इशू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये मृत ज़मीर लोग सरेआम लोगों को ठग रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो नकली विज्ञापन देकर उसमें नकली इमिग्रेशन दफ्तरों के लाइसेंस डालकर अपने विज्ञापन चला रहे हैं, जिसमें सरासर मीडिया का अहम रोल है। मीडिया का अहम रोल इसलिए है क्योंकि मीडिया द्वारा लगाए गए विज्ञापनों की ही वजह से ये मृत ज़मीर लोग आम जनता को लूटने में सक्षम हुए हैं, आम जनता को लूटने में कामयाब हो रहे हैं। हमारा सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि प्लीज इन लोगों से बचिए। मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, डेराबस्सी, खरड़, जो भी मृत ज़मीर लोग आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जॉर्डन, दुबई के नाम पर वीजा देने की बात कर रहे हैं,
सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर वहां से पहले वेरीफाई करवाइए क्या ये इमिग्रेशन ऑफिस असली है या नकली है, क्या इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। उसके बाद ही कोई कदम उठाइए, क्योंकि आपका सुनहरे भविष्य सिर्फ आपके हाथ में है, इन ठग लोगों के हाथ में नहीं है। धन्यवाद।